नमः संस्कृताय मित्राणि, संस्कृत मिस्ट्री में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि किसे कहते हैं? तो संधि उसे कहते हैं वर्णानाम परस्परम विकृति मत संधानाम संधि। फिर देखेंगे वर्णानाम परस्परम विकृति मत संधानाम संधि, मतलब वर्णों के परस्पर विकृति मत संधानाम संधि, मतलब वर्णों के परस्पर मेल या मिलने को या जो परिवर्तन होते हैं वर्णों में उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? संधि। वर्णों के परस्पर विकृति मतलब परिवर्तन को ही संधानाम संधि कहते हैं। ठीक है, संधि में सम उपसर्ग है, दा धातु है, की प्रत्यय है, उससे मिलकर क्या बनता है? संधि। फिर देखेंगे सम उपसर्ग है, दा धातु है, की प्रत्यय है और उससे मिलकर क्या बना? संधि। और संधि हमेशा पुल्लिंग में होता है। ठीक है, जैसे आजकल जो प्रश्न आते हैं, यूपी टेट में भी प्रश्न आए थे कि संधि कौन सा लिंग में है, स्त्रीलिंग में है, नपुंसक लिंग में है, पुल्लिंग में है, तो पुल्लिंग में होता है हमेशा। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार के मेल के दो वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन या उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं। ठीक है, संधि ये आज हम पढ़ेंगे। संधि किसे कहते हैं, संधि के प्रकार पढ़ेंगे और उसके बाद जो अगली वीडियो आपके पास आएगी वो स्वर संधि आएगी, व्यंजन संधि आएगी, विसर्ग संधि आएगी, उसके कितने प्रकार होते हैं और स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो आज हम सिर्फ संधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, संधि कैसे बना? तो जैसे कोई सा भी शब्द ले लीजिए, जैसे रमेशा है, उदाहरण के तौर पे हमने रमेशा लिया है, तो रमा प्लस ईसा क्या बना? रमा प्लस ईसा, तो बना क्या? रमेशा। और दूसरा क्या सिस्टम क्या है? रम है, आ है, जो माँ का आ है उससे ई मिला के आ हुआ। ठीक है, उसके बाद ईस बना, आ ई का मेल जो है, ठीक है, आ ई का मेल ही है। ठीक है, उसके बाद रम बना, रम का आ और ई का बना ए हुआ। ठीक है, और स बचा हुआ था ई, तो आ प्लस ई बराबर ए बना, तो ए हो गया। ठीक है, उसके बाद रमेशा बन गया। रमेशा कौन सी संधि में है? स्वर संधि का गुण संधि में है। ठीक है, स्वर संधि हमेशा 6 या 7 प्रकार का होता है और स्वर संधि की जब आएगा आपके पास जब आपको बताएंगे स्वर संधि किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे आप ले लीजिए कौन सा लेंगे, जैसे इति प्लस अलम, तो क्या बनेगा? हैं? क्या बनेगा? इत्यलम बनेगा, इत्य अलम। उसके बाद क्या देखेंगे? उसके बाद देखेंगे मैं प्लस ऐका, नायका। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ओ प्लस अका, पावका। ठीक है, तो ये जब पढ़ाएंगे आपको स्वर संधि कितने प्रकार हैं तब आपको बताएंगे। ठीक है, ये तो हमने उदाहरण के तौर पे बताया आपको कि एक वर्ण का मेल के दो वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है या उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं। ठीक है, तो आज हम संधि किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़े। जो आपके पास अगली वीडियो आएगी तो वो संधि कितने प्रकार की है और स्वर संधि कितने प्रकार की है, व्यंजन संधि कितने प्रकार की है और विसर्ग संधि कितने प्रकार की है, हर संधि का अलग अलग प्रकार है, उसके बारे में बताएंगे आपको। ठीक है, नमो नमः।